थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इस वीडियो में आज थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ ओम और आप देख रहे हैं कॉमिकल बीइंग। तो शुरू करने से पहले अगर ट्रेलर के टोन की बात करें तो एक्चुअल में ट्रेलर बहुत ज़्यादा लाइट है, कहीं पर भी हमको ज़्यादा डार्क टोन नहीं दिखाया गया एक्सेप्ट कुछ ना कुछ गॉड द गॉड बुचर के सीन्स के अलावा। उसके अलावा इस ट्रेलर की म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इस ट्रेलर का बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। ये कुछ हमको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली वाइब भी दे रहा है और उसके साथ साथ थॉर लव एंड थंडर का भी एक अलग म्यूजिक की वाइब भी दे रहा है, जहाँ आप म्यूजिक को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हुए देखोगे ट्रेलर के बहुत सारे सीन्स में। तो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमें थॉर एक लोकेशन पर मेडिटेट करता हुआ दिखाया जाता है। ये एक्चुअल में वही लोकेशन है जो हमको फर्स्ट ट्रेलर में दिखाई गई थी, जहां थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पीछे आप दो बंदों को भी नोटिस कर सकते हो। अब एक्चुअल में ये कौन से दो कैरेक्टर है मुझे नहीं मालूम, बट मेरा गैस है ये कॉर्ग हो सकते हैं या फिर ये ग्रूट और उस रकून भी हो सकता है। दूसरे शॉट में कॉर्ग कुछ बच्चों को थॉर की कहानियां सुना रहा है। ये बच्चे अगले शॉट में हमें गार्डियंस और थॉर के साथ दिखाए जाते हैं। अब यहाँ मुझे बच्चों का तो मालूम नहीं, लेकिन आप साइड में रकून और ग्रूट को भी नोटिस कर सकते हो। यहाँ आप एक और डिटेल नोटिस कर सकते हो कि यहाँ अपना थॉर पतला हो चुका है, यानी कि ये पूरा सीक्वेंस एक्सरसाइज सीक्वेंस के बाद हो रहा है। उसके अगले शॉट में हमें थॉर सेम लोकेशन पे स्टॉर्म ब्रेकर के साथ दिखाया जाता है और उसके बाद हमें अर्थ का न्यू एसगार्ड दिखाया जाता है, जहां आप बहुत सारी शिप्स को नोटिस कर सकते हैं। अब एज सच इन शिप्स का कोई सिग्निफिकेंस फील नहीं होता है। नेक्स्ट शॉट में हमें थॉर और कॉर्ग एक और लोकेशन पे दिखाए जाते हैं। अब इस लोकेशन के बैकग्राउंड को देखकर ये फील होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जगह सकार है, जो कि हमको थॉर रैग्नारॉक में दिखाई गई थी। उसके साथ साथ आप यहाँ कॉर्ग के हाथ में टूथ ग्रैशनर और टूथ ग्राइंडर की रस्सी को भी देख सकते हो, जिसकी मदद से मोस्ट प्रोबेबली थॉर और कॉर्ग न्यू एसगार्ड जाएंगे अर्थ पर। अब फिर से हमें फर्स्ट ट्रेलर का वही शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना थॉर एक्सरसाइज कर रहा है। आप इस शॉट में पीछे एक स्कल को नोटिस कर सकते हो। इस स्कल की हाइट के हिसाब से ये पता चलता है कि यहाँ किसी एक बड़े क्रिएचर की डेथ हो चुकी है। अगले शॉट में हमें थॉर फाइट करते हुए दिखाया जाता है। पीछे के बैकग्राउंड को देखकर ये लगता है कि ये न्यू एसगार्ड है, जहाँ ये मारामारी चल रही है। और फिर हमको म्योनर दिखाया जाता है। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ है कि यहाँ म्योनर जुड़ा नहीं हुआ है, यहाँ अभी भी म्योनर में बहुत सारे क्रैक्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली म्योनर यहाँ थंडर से जुड़ा हुआ है, यानी ये बात तो क्लियर है कि ये म्योनर इसी यूनिवर्स का है या फिर इसी टाइमलाइन का है, क्योंकि अगर ये पिछले किसी टाइमलाइन या रियलिटी का होता तो म्योनर एकदम ठीक होता। नेक्स्ट शॉट में अपने को क्लियर लुक मिलता है जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर। उसके अगले शॉट में हम थॉर को अपने हेलमेट लुक में भी देख सकते हैं और ये लुक कॉमिक्स वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में थॉर ऐसा ही हेलमेट पहना करता था। हालांकि कॉमिक्स में डिफरेंट टाइम पे थॉर के पास डिफरेंट हेलमेट्स रह चुके हैं। फाइनली अपने को नेटली पोर्टमैन का एक क्लियर लुक देखने को मिलता है और भाई कुछ भी कहो, देखकर बहुत मजा आ गया। और उसके बाद फाइनली हमको मार्वल स्टूडियोज का एक स्टेज लाइटिंग वाला लोगो देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा है। अगर ये कुछ सिग्निफाई करेगा तो आप इसे आने वाली आगे वीडियोस में देख सकते हो। अगले शॉट में थॉर और कॉर्ग दिखाए जाते हैं और उसके साथ साथ बैकग्राउंड के घर को देखकर ये लगता है कि ये न्यू एसगार्ड है, जहां पर लोग जेन फॉस्टर की थॉर को ग्रीट करने आ रहे हैं। उसके अगले शॉट में हम जेन को अपने फुल थॉर अवतार में देख सकते हैं, लेकिन इस शॉट को देखकर ये भी लगता है कि यहाँ वीएफएक्स की थोड़ी कमी है, क्योंकि इस शॉट में हमको वो फीलिंग नहीं आ रही जो हमको इन्फिनिटी वॉर के थॉर और एक्चुअल में थॉर रैग्नारॉक के थॉर मोड को देखकर आई थी। और फिर दिलवाले के शाहरुख और काजोल की तरह थॉर और जेन अपनी जुदाई के पल गिनते हैं। 8 साल 7 महीने और 6 दिन दूर रह चुके हैं। अगले शॉट में हमें ओलंपस दिखाया जाता है और यहाँ पर हम थॉर और वेलकरी को भी नोटिस कर सकते हैं और उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जेन फॉस्टर भी होगी, क्योंकि अगले शॉट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली थॉर और जेन फॉस्टर टूथ नेस्टर और टूथ ग्राइंडर की मदद से ओलंपस की तरफ ही आ रहे हैं। उसके साथ साथ इसी शॉट में हम पीछे कुछ लोगों को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ओलंपस के मेंबर्स हैं या फिर ज़्यूस के नॉकर्स भी हो सकते हैं। और फिर से अगले शॉट में हमें सकार दिखाया जाता है, जहां पर आप थॉर और वेलकरी को नोटिस कर सकते हो। पर पिछले शॉट में यहाँ हमें थॉर और कॉर्ग देखने को मिले थे, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल हमारे साथ यहाँ खेल खेल रहा है या फिर शॉट्स को मिस डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने को क्रिस्टियन बेल की गॉड द गॉड बुचर की आवाज़ सुनने को मिलती है और सच बोलूँ तो आवाज़ सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब लिटरली क्रिस्टियन बेल की आवाज़ आपको गूज़बम्स वाली फीलिंग देगी, वो भी अपनी उस डेडली वॉइस के साथ, जहां वो हमको अपनी वॉइस में गॉड द गॉड बुचर की फीलिंग भी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिस्टियन बेल के गॉड द गॉड बुचर के वॉइस ओवर के साथ साथ हमें एक लोकेशन दिखाई जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गॉड द गॉड बुचर का अड्डा हो सकता है या फिर उसका प्लैनेट भी हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में उसके प्लैनेट का नाम कोई नाम नहीं होता। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि किसी प्लैनेट का नाम कुछ ना हो। बेसिकली कॉमिक्स में गॉड द गॉड बुचर जिस प्लैनेट पे पैदा हुआ है उस प्लैनेट का कोई नाम नहीं होता और वो प्लैनेट स्टारवेशन यानी कि भूखेपन से मर रहा होता है। और यही कॉमिक्स में एक ओरिजिन है अपने गॉड द गॉड बुचर का, और जो स्टोरी की वीडियो आपको एक अगले एपिसोड में देखने को मिल सकती है। फाइनली उसके अगले शॉट में हमको फर्स्ट क्लियर लुक मिलता है ऑल द ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का। अगर आपको नहीं मालूम है तो कॉमिक्स में गॉड द गॉड बुचर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, मैटर मैनिपुलेशन, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रीजनरेशन की पावर्स इसी नेक्रोसॉर्ड से मिलती हैं और ये नेक्रोसॉर्ड कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल रह चुकी है। और
कॉमिक्स में ये तलवार गॉड को एक वाउंडेड गॉड से मिलती है, यानी कि एक मरे हुए या फिर जख्मी गॉड्स के पास से मिलती है। और इसके बाद मिलता है हमको ट्रेलर का सबसे बेस्ट शॉट, जहां हमको देखने को मिलता है गॉड द गॉड बुचर का एक क्लियर लुक। क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बुचर लिटरली बहुत डेडली और स्केरी लगता है। हाँ, ये कॉमिक एक्यूरेट नहीं है और इसमें वो कॉमिक वाली बात नहीं है, फिर भी ये चल जाएगा इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में। मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी अगर गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी या फिर गॉड द गॉड बुचर के एक इनिशियल कैरेक्टर को सेटअप करती है तो ये लुक ठीक ठाक रहेगा। अगर ये गॉड द गॉड बुचर का एक फाइनल लुक है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ क्रिश्चियन बेल बहुत ज्यादा डेडली लग रहे हैं और ये स्केरी कैरेक्टर अपने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, जच रहा है, भले ये कॉमिक एक्यूरेट हो ना हो। जहाँ अगले शॉट में गॉर हमें ऑल गॉड्स विल डाई डायलॉग बोलते हुए दिखता है और ये सीधा सीधा कॉमिक्स से लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह गॉड कॉमिक में ये कह रहा है कि सारे गॉड को मार दिया जाएगा। और फिर हमें थॉर एक लोकेशन पे दिखाया जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस पिछले शॉट की लोकेशन हो सकती है। हमें फिर से टूथ नेशनल और टूथ ग्राइंडर का एक सीन दिखाया जाता है और मोस्ट प्रोबेबली इसी की मदद से थॉर और जेन फॉस्टर ओलंपस पहुंचेंगे। अगले शॉट में हमें फिर से भूले भटके मजनू की तरह जेन फॉस्टर और थॉर एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं और उसके अगले शॉट में फाइनली अपने को माइटी थॉर यानी कि लेडी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर की थॉर का एक प्रॉपर फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है। अब इस फाइटिंग सीक्वेंस को देखकर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इस शॉट में वीएफएक्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसा कि मैं पहले ही बोल सकता हूँ कि वीएफएक्स इस ट्रेलर का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब ये सब इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता कि मार्वल का ये सबसे डिलेड ट्रेलर है, उसके बाद भी इसका वीएफएक्स सबसे ज्यादा खराब है। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के थॉर के वीएफएक्स के कंपैरिजन में ये वीएफएक्स आसपास भी नहीं है, इसकी वजह से ये ट्रेलर अपने को अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है। ये फाइट सीक्वेंस हमें द अवेंजर्स और एज ऑफ अल्ट्रॉन के थॉर की याद दिला रहा है। उसके अगले शॉट में हम गॉर को एक प्लेनेट पे देख सकते हैं नेक्रोसॉर्ड के साथ, जहां पर वो अपनी मैटर मैनिपुलेशन की पावर को यूज करके इस पूरे प्लेनेट के मैटर को मैनिपुलेट कर रहा है। जहां पर आप उसे देख सकते हो कैसे वो प्लेनेट के हार्ड सब्सटेंस को एक सैंडी सब्सटेंस में चेंज कर रहा है। उसके अगले शॉट में थॉर हमें अपने थंडर मोर में किसी से फाइट करता हुआ दिखाई देता है, जहां बैकग्राउंड को देखकर ये फील हो रहा है कि ये वही प्लेनेट है जहां अपना गॉर मैटर मैनिपुलेशन कर रहा था नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से। और इसके अगले ही शॉट में हमें वेलकरी वर्सेस गॉर भी देखने को मिल सकता है और ये एक प्रॉपर फाइटिंग सीक्वेंस है जो कि बहुत डेडली होने वाला है। वेलकरी भी एसगार्ड की बहुत बड़ी फाइटर्स हैं और गॉड द गॉड बुचर तो एक डेडली कैरेक्टर है, तो ये फाइट सीक्वेंस देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगले शॉट में अपना थॉर ओलंपस में फाइट करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पीछे के बैकग्राउंड और माहौल को देखते हुए फील हो रहा है कि ये बेसिकली एक गेम है और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अलावा। फिर हमको गॉड द गॉड बुचर का एक और डेडली लुक देखने को मिलता है और मानो या ना मानो कि इस ट्रेलर की हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बुचर है। उसके सारे डेडली सीन्स, पीछे के वॉइस ओवर डायलॉग्स लिटरली इस ट्रेलर की फीलिंग को बदल रहे हैं। ऊपर से हमें इस ट्रेलर में कलर्ड सीन्स और ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स का एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। जहां जहां गॉड द गॉड बुचर को रिप्रेजेंट किया गया वहां वहां हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स देखने को मिले हैं। के साथ साथ ये शॉट को देखकर लग रहा है कि गॉर यहाँ हार रहा है, लेकिन वो वॉइस ओवर में कह रहा है कि तुम उन भगवानों की तरह नहीं हो जिनसे मैं अब तक लड़ा हूँ। और फाइनली इस ट्रेलर में हमको पहली बार गार्डियंस का एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसी लोकेशन का है जो हमें ट्रेलर की दूसरे शॉट में दिखाई गई थी, जहां बच्चे, ग्रूट, रकून और थॉर अपना था। अगले शॉट में हमें फाइनली मोस्ट अवेटेड फाइट गॉर वर्सेस थॉर देखने को मिलती है जो कि इस ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पर हम थॉर को भी उसके अपने थंडर मोड में भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ गॉर भी अपने डेडली मोड में है। हालांकि इससे पिछले शॉट में हमें गॉर हारता हुआ लग रहा था। रिजल्ट जो भी हो, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की फाइट बैडस होने वाली है। लिटरली मेरी मूवी से ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ हो ना हो लेकिन हमको थॉर वर्सेस गॉर की एक बैडस फाइट देखने को मिलनी चाहिए। उसके अगले शॉट में हमें फिर से लेडी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर की माइटी थॉर का एक और लाइटनिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें फिर से मैं कहूंगा कि वीएफएक्स की थोड़ी कमी लगती है और ये सीन थोड़ा सा हल्का फील होता है। ना ही ये ट्रेलर के ओवरऑल फील में एट द एंड कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है। तो फाइनली ट्रेलर के रिव्यू की बात करें तो ट्रेलर का म्यूजिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये म्यूजिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर की मूवी की एक अलग वाइब दे रहा है। ऊपर से इस मूवी के डायरेक्टर टाइगा वाइटिटी हैं जिन्होंने लास्ट थॉर रैग्नारॉक मूवी डायरेक्ट की थी और उस मूवी में फन बहुत ज्यादा था और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में भी हमें एक ह्यूमर देखने को मिल सकता है जो कि हमको ट्रेलर से ही फील हो रहा है। हमको बहुत सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर के सीन्स में फन दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ थॉर और जेन फॉस्टर के सीन्स में भी थोड़ा बहुत फन दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेलर के फील की बात करें तो ट्रेलर का फील बहुत अच्छा है। ट्रेलर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी, इसलिए ट्रेलर ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा इस ट्रेलर की डिसअपॉइंटिंग लगी वो थी इसकी एडिटिंग और वीएफएक्स सीक्वेंस। मतलब लिटरली वीएफएक्स बहुत ज़्यादा खराब थे। हमको कहीं से भी वो लाइटनिंग थॉर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी जो हमको इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम या फिर और भी थॉर के वर्जन्स में देखने को मिली है, लेकिन वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। यही था ब्रेकडाउन थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो या फिर आपको इस ट्रेलर का सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और सबसे बुरा पॉइंट कौन सा लगा। उसके साथ साथ आप म्यूजिक के बारे में भी बता सकते हो या फिर अगर आपको कोई भी थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो मैं हूँ ओम, आप देख रहे हैं कॉमिकल बीइंग। थैंक यू सो मच।